गुड मॉर्निंग। रिमान इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आज थोमे फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी चेक करते हैं। थोमे फंक्शन हम लोगों ने पहले पढ़ा है कंटिन्यूटी में। आपने अगर फॉलो किया है तो हमने ये देखा था कि हर रेशनल पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस था और इरेशनल पर कंटिन्यूअस था। ड्रेटले फंक्शन मैंने कंटिन्यूटी के 9th लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद कंटिन्यूटी का जो 10वां लेक्चर है 10th, आप उसमें थोमे का पूरा डिस्कशन देखिए। आपको थोमे के बारे में कई चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने नहीं देखा है तब हम यहाँ पर थोमे फंक्शन की रीमान इंटीग्रेबिलिटी क्या होती है, कैसे करते हैं, इस पे बात करेंगे। तो पहले थोमे फंक्शन ही डिस्कस कर लेते हैं। It is defined as Tx equal to 1 कब था ये? जब x क्या था? 0 था। 0 पर हमने 1 डिफाइन कर लिया। बाकी कोई भी रेशनल नंबर लीजिए। x मान लीजिए ऐसा है m/n बिलोंग्स टू q माइनस 0। नॉन जीरो रेशनल नंबर कोई भी ले लीजिए। उन सारे पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1/n। और ये तब है जब m/n में ये लोएस्ट डिग्री टर्म में लिखा है आपने। m/n कैसे लिखा है? इज द लोएस्ट टर्म और n आपने पॉजिटिव लिया है। और तीसरा आ गया 0। अगर x रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा? इरेशनल है। तो ये एक फंक्शन है जो हर रियल नंबर पे डिफाइंड है। f और या t अगर थोमे के हिसाब से बोलूँ तो t फ्रॉम r टू r बोलिए। रेशनल पर आपके पास वैल्यू ये आ रही है। 0 वाले रेशनल पर 1 है, बाकी जगहों पर नॉन जीरो रेशनल पर 1/n है, इरेशनल पर 0 है। अभी हम इसको इस तरह से क्वेश्चन बना देते हैं। डिस्कस रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ थोमे फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0-1 ले लीजिए। हमें रीमान में क्लोज्ड और बाउंडेड आपके पास डोमेन होना चाहिए, तो मैंने क्लोज इंटरवल 0-1 ले लिया। तो इस पर सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हम इसको डिफरेंट स्टेप्स में तोड़ेंगे। लोअर सम, अपर सम और लोअर सम और अपर सम का डिफरेंस किसी भी एप्सिलॉन से कम आ जाए ऐसा पार्टीशन ढूंढना है। चलिए देखते हैं। तो आप कोई भी पार्टीशन ले लें, आपके पास 0-1 है। फॉर एनी पार्टीशन each subinterval will also contain irrational number। ऐसा होगा या नहीं? also contain irrational numbers। आप कोई भी इसका पार्टीशन कैसे भी ले लीजिए 0-1 का, उसमें इरेशनल होंगे या नहीं पॉइंट्स। और इरेशनल पर थोमे फंक्शन कितना है? 0। तो फिर आप कहीं पर भी LFP लीजिए तो वो 0 आएगा। फॉर एनी पार्टीशन
यहाँ पर एफ टी जो हम टी समझ लीजिएगा, तो थोमे तो कोई भी पार्टीशन ले लीजिए तो इसका सुप्रीमम भी लेंगे अगर आप, तब भी वो जीरो आएगा। जब हर एक जीरो है तो सुप्रीमम भी जीरो। तो लोअर सम आप निकालिए, थोमे के लिए कोई भी पार्टीशन करिए, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि आपको लोअर हमेशा कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। अब आप लोअर तो हो गया, अपर कैसे दिखाएं? आप एक एप्सिलॉन तय करिए, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी आर्बिट्ररी। लेट अस डिफाइन एक सेट ले लेते हैं डी एप्सिलॉन बाई 2 पर। कहाँ पर? एप्सिलॉन बाई 2 पर। देखिए कैसे, वो सारे एड्स ले लेते हैं जहाँ पर थोमे फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 है। तो देखते हैं इस सेट में, मतलब जो ये सेट है ये कितना बड़ा सेट आता है। अब इसे देखते हैं, इसमें कितने पॉइंट्स होंगे, मतलब इसका जो साइज होगा वो कितना बड़ा होगा, ये सोचना है। आप इसमें देखिए कि क्या अब इसमें इरेशनल ले सकते हैं। आपने ये कहा कि थोमे फंक्शन की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। एप्सिलॉन पॉजिटिव है, चाहे कितना ही छोटा हो, तो एप्सिलॉन बाई 2 भी पॉजिटिव है। और इरेशनल पर थोमे कितना है, जीरो। तो इरेशनल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, ये तो एब्जेक्ट रिजल्ट हो जाएगा। सो नो इरेशनल will be in d epsilon by 2। ठीक हो गया। That is, if x belongs to d epsilon by 2, then x belongs to rational number। इंटरसेक्शन 0 1, हमारा डोमेन वही है। मतलब 0 से 1 के बीच में जितने रेशनल हैं उसमें से अगर आप x को ही ले लें, ठीक है, तो अगर आप 0 लेते हैं तो यहाँ पर 1 आएगा, और अगर आप कोई और नंबर लेते हैं तो 1/n आएगा। तो फिर आपके पास जैसे 1 इन जनरल सोचिए 1/n है, और आप ये कह रहे हैं कि एप्सिलॉन बाई 2 से बड़ा होना चाहिए। एक्स कोई m/n लेते हैं कोई इन जनरल फ्रैक्शन में, तो ऐसा आएगा जहाँ पर x कैसा है, m/n ले लिया, तो फिर n लेस देन इक्वल टू 2/एप्सिलॉन। तो फिर एप्सिलॉन अगर आपने तय कर लिया है और काफ़ी छोटा लिया, जैसे आपने एप्सिलॉन मान लेते हैं 10⁻⁻1000 ले लिया, मान लेते हैं काफ़ी छोटा है, आप इसे रखते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा, तो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। और n उससे छोटा है तो भी जो n होगा वो फाइनाइट वैल्यू देगा या नहीं, n आपको पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेना है। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है इसका जो साइज है वो फाइनाइट सेट है। ये कैसा है, फाइनाइट सेट है। सो द नंबर ऑफ सच पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल 0 to 1, जो कि ये डी एप्सिलॉन बाई 2 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, इज फाइनाइट। तो हमने रेशनल्स पे एक ऐसा सेट बनाने की कोशिश की डी एप्सिलॉन बाई 2, और इन सारी जगहों पर आपने देखा कि इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइनाइट आएंगे। इसमें भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने इरेशनल पे चेक किया तो लोअर सम 0 आया,
रेशनल में हमने 8 सेट इस तरह का बनाने की कोशिश की, तो आपने देखा कोई भी एप्सिलॉन ले लीजिए, ये डी एप्सिलॉन बाई 2 आपके पास फाइनाइट सेट आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप इसे तोड़ लीजिए ताकि आपके लिए आसान पड़े, तो हम स्टेप 2 कर लेते हैं। ये सेकेंड स्टेप में तोड़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इंटीग्रेबिलिटी हमें दिखानी है। नाउ वी शैल ट्राई टू फाइंड अ पार्टीशन जो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा हो, तो पी एप्सिलॉन सच दैट यू एफ पी, पी मतलब पी एप्सिलॉन वाला, एल एफ पी तो जीरो ही है, तो दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर तुमने अब ये दिखा दिया कि आपके पास एक ऐसा पार्टीशन है जहां पर अपर जो है यू एफ पी एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, बेसिकली ये यू एफ पी माने एल एफ पी होना चाहिए। एल एफ पी जीरो था, कोई भी पार्टीशन लीजिए, पहली क्वेश्चन से आपने किया है ऊपर फॉर एनी पार्टीशन, तो इसलिए उसे पे ध्यान नहीं दिया मैंने। अगर मैं इतना भी दिखा दूं तो फिर थोमे फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होगा, क्योंकि एप्सिलॉन मैंने आर्बिट्रेरी लिया है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूं इसे कैसे किया जाए। तो हम मान लेते हैं, सपोज ये जो अभी फाइनाइट सेट हमने डी एप्सिलॉन बाई 2 लिया था, उसमें नंबर ऑफ पॉइंट कितने मान लें, एट्स एन। बी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन टी एप्सिलॉन बाई 2, हम इन्हें बैड पॉइंट्स मान लेंगे। कैसे पॉइंट्स, वी मे कॉल देम, ये इन बैड पॉइंट्स, हम लोग कंटेंट जीरो जब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम इन पॉइंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हटा दे रहे हैं। तो कैसे हटा रहे थे, हम यहाँ पर छोटे छोटे इंटरवल्स, डिसजॉइंट इंटरवल्स इस तरह से ले रहे थे कि सारे इंटरवल्स की लेंथ किसी भी एप्सिलॉन से कम आ जाए। ये हम कई बार कर चुके हैं। तो अब हम नाउ वी मेक अ पार्टीशन P मान लेते हैं इस पार्टीशन को, ऑफ डी एप्सिलॉन बाई 2 इंटरसेक्शन 0 1। वी टेक, हम किस तरह के ले रहे हैं, नॉन ओवरलैपिंग, हर पॉइंट के लिए अलग सब इंटरवल होना चाहिए। वी टेक, फाइनाइट सेट अगर है तो आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं। वी टेक नॉन ओवरलैपिंग स्मॉल इंटरवल, सब इंटरवल्स, छोटे छोटे सब इंटरवल ले लिए हमने, अराउंड ईच इन जनरल एक्सट्रे मान लीजिए कोई, हर एक पॉइंट के आसपास आपने लिए हैं, विद लेंथ एप्सिलॉन अपॉन 2n मान लीजिए। n अगर इनकी संख्या है तो हम एप्सिलॉन अपॉन 2n, एप्सिलॉन अपॉन 3n ले लीजिए, 4n ले लीजिए नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना छोटा ले सकते हैं। तो एक के लिए लेंथ एप्सिलॉन अपॉन 2n है, तो टोटल आप सोचिएगा n सब इंटरवल है, तो n टाइम करेंगे एप्सिलॉन बाई 2 ही आएगा। इसको ध्यान में रखते हुए एप्सिलॉन बाई 2n रखा है। आप और छोटा लेना चाहते हैं, एप्सिलॉन बाई 3n, एप्सिलॉन बाई 4n एंड सो ऑन, आप लेते रहिए, ये पॉसिबल है। मेन चीज ये है। अब जो थोमे फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड देखिए, तो वो हमेशा 1 या उससे कम आ रहा होगा, बिकॉज Tx का जो मॉड है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। थोमे फंक्शन हमने जो अभी डिफाइन किया था, आपके पास ये देखिए ना, n कुछ भी देखिए तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर रखना है, तब भी 1 या उससे
तीनों वैल्यू में देख लीजिए, ओवरऑल थोमे फंक्शन लेस देन इक्वल टू 1 बोला जा सकता है। तो बिकॉज Tx लेस देन इक्वल टू 1, तो फिर ये जो जितने भी इंटरवल हैं जिनने ये सो कॉल्ड बेड पॉइंट्स कंटेन किए हुए हैं, तो मैं लिख लेता हूँ, सो द कंट्रीब्यूशन of all the intervals containing किसको, ये जो ऊपर हम लिख रहे हैं बेड पॉइंट्स, जिनको ये जो एन पॉइंट्स हैं, और ये कंट्रीब्यूशन कहाँ पर करना है, टू द अपर सम, विल बी एट मोस्ट, कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा n टाइम्स n पॉइंट्स हैं, एप्सिलॉन अपॉन 2n, और फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 1, कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2। भाई आप अपर सम निकालेंगे इन पॉइंट्स पर, तो अपर सम कैसे होता है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 मान लीजिए सब जगह पे, क्योंकि हर सब इंटरवल में कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम 1 या 1/n जैसा कुछ होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी थोमे की। और सब इंटरवल की लेंथ आपने 8 सब इंटरवल की लेंथ एप्सिलॉन बाई 2n ली थी, तो n सब इंटरवल की लेंथ n टाइम्स इनटू फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो जो अपर सम होगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 इन बेड पॉइंट्स पे। कौन से बेड पॉइंट, जो आपने d एप्सिलॉन बाई 2 में लिए थे, उन पॉइंट्स पर जो कंट्रीब्यूशन है वो एप्सिलॉन बाई 2 से कम आ गया। ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स तो हो गए। जो बाकी जगहों पर वैल्यू है, अगर मैं ये दिखा दूं कि वहां पर भी जो अपर सम है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और ये हम पहले भी ऐसा कई बार कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। ऑन ऑल ऑफ अदर पॉइंट्स, जो बाकी हैं पॉइंट्स की, जो हमें इंटरवल्स ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अब बचे हुए क्या हैं, वो इंटरवल है। पॉइंट्स तो हो गए, अब जो बाकी है यहाँ से लेके, जिसे 0 से लेके इस इंटरवल के एंड पॉइंट तक यहाँ तक, फिर ये सब इंटरवल बचे हैं। ऑन ऑल अदर पॉइंट्स की जो है, क्या बेहतर शब्द है फिर, इंटरवल्स। तो वी हैव, तो उन जगहों पर थोमे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। जो बाकी जगहों पर है वहां पर थोमे क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन बाई 2 से बड़ा वाला तो आपने देख लिया, तो बाकी जगहों पर एप्सिलॉन बाई 2 या उससे छोटा थोमे होगा। तो वहां इन सारी जगहों पर थोमे की यही मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे अपर के लिए, तो फिर जो बाकी है उन पर मैक्सिमम कितना आ जाएगा, अब सम। सो टेकन टुगेदर, बाकी अब सबको साथ ले लीजिए, बाकी सब इंटरवल्स, these sub intervals contribute at most epsilon by 2 to the value of upper sum। तो मैक्सिमम यहाँ पर भी अगर आप अपर सम की वैल्यू निकालेंगे, तो जो बचे हुए सब इंटरवल्स की हैं उनकी लेंथ इनटू उनकी मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2, यही आना है। क्योंकि लेंथ मैक्सिमम 1 या उससे कुछ फाइनाइट पॉइंट हटाने से भी आपने देखा है लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेंथ 1 ही रहनी है। तो अपर सम क्या होता था, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इनटू सब इंटरवल्स की लेंथ, उनका सम 1 ही होना है। और थोमे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 ही होनी है। सो UFP
पी एप्सिलॉन अगर आप करते हैं तो लेस देन दोनों की वजह से एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और यू एफ पी एप्सिलॉन माइनस एल एफ पी एप्सिलॉन, एल तो हर जगह जीरो है, लेस देन एप्सिलॉन, एंड दिस इट मीन्स एफ का मतलब, सॉरी मैं बार बार एफ लिख दे रहा हूँ, ये थोमे फंक्शन है टी, तो इसका मतलब है टी एक्स इज आर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। मैंने क्लोज इंटरवल 0 to 1 में दिखाया है। बेसिकली कोई भी क्लोज इंटरवल ले लीजिए, वो 0-1 के साथ क्या होगा, जिसको आप कहते हैं होम्योमॉर्फिक इमेज कह सकते हैं, ये बिल्कुल एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है। कोई भी क्लोज इंटरवल ले लीजिए, कोई भी ए टू बी, तो वो सब 0-1 के साथ कार्डिनलिटी सेम होती है, तो क्लोज इंटरवल 0-1 लेना जस्टिफाइड है। तो थोमे फंक्शन किसी भी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल में, सब इंटरवल में क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और नई चीज़ सीखते हैं इसके बाद। एक नई डेफिनेशन अब आपको इस क्वेश्चन में मिलेगी, और फिर दो छोटे से सवाल उस डेफिनेशन के आधार पर हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, देखिए, गिवन अ फंक्शन f ऑन क्लोज इंटरवल ab, डिफाइन द टोटल वेरिएशन ऑफ f टू बी दिस। कोई क्लोज इंटरवल है और उसमें आप पार्टीशन ले रहे होंगे। अब आप पार्टीशन में देखिए एफ एच टे माइनस एफ एच टे माइनस 1, इन दोनों का जो डिफरेंस का मॉड ले लीजिए ओवर ऑल सब इंटरवल्स, एंड जो वैल्यू आई उसका क्या लेना है, सुप्रीमम। इसे वेरिएशन ऑफ f बोल रहे हैं, where the supremum is taken over all partitions P of this। कोई भी पार्टीशन ले लीजिए डिफरेंट पार्टीशन में, जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है, सुप्रीमम है, उसे वेरिएशन मानिए। उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी कि वेरिएशन ऑफ f क्या हुआ। अब आप देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। इफ f इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, मतलब आप उसे डिफरेंशिएट लगातार कर सकते हैं, तो मैं केवल फर्स्ट डेरिवेटिव तक जाता हूं, मुझे उतनी ही जरूरत है। मतलब एफ डैश एग्जिस्ट एज अ कंटिन्यूस फंक्शन, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट करेगा और वो कंटिन्यूस भी होगा। तो फिर यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस टू शो दैट वेरिएशन ऑफ एफ विल बी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी ऑफ एफ डैश मॉड। जो आपका एफ डैश आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड उससे कम वेरिएशन आएगा या बराबर होगा। ठीक है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, यूज द मीन वैल्यू थ्योरम टू एस्टेब्लिश द रिवर्स इनइक्वलिटी। जो ऊपर वाली थी इसका रिवर्स भी आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या यूज करना है, मीन वैल्यू थ्योरम। अब जब दोनों ही इनइक्वलिटी आ गई तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, बराबरी हो जाएगी। साइमल्टेनियसली दोनों तभी होल्ड करेंगी जब इक्वलिटी है। तो बेसिकली ये इक्वलिटी लानी है। जो वेरिएशन ऑफ एफ आपने जो डिफाइन किया है, वेरिएशन ऑफ एफ वो ये है, सुप्रीमम ऑफ दिस, और यहाँ पर फाइनली लाना है वेरिएशन ऑफ एफ इक्वल टू एफ डैश का मॉड ले लीजिए, उसको इंटीग्रेट करिए ए टू बी, उसके बराबर लाना है। एक तरफ आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज करनी है, एक तरफ मीन वैल्यू थ्योरम यूज करनी है। तो ये आपके पास ये डेफिनेशन है, आप ध्यान से इसे देखिए और कुछ नया सीखिए उसके बाद। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है, तो वी एफ आपको डिफाइन किया हुआ है, उसको रखने की जरूरत नहीं है। कोई एक पार्टीशन मान लेते हैं, लेट P be a partition of closed interval AB। तो आपके पास ये A है, ये B है, x1 x2 और करते हुए मान लीजिए ये xk-1 और xk। एक सब इंटरवल लीजिए जहां पर आपको ये इनइक्वलिटी दिखानी है, xk और xk-1, तो मैंने ये ले लिया। तो लेट इससे आई के नाम से दिखाते हैं, हम यही दिखाते हुए आ रहे हैं कई बार, xk-1 से xk
और k आपके पास 1 2 3 अप टू n आ जाएगा। तो आपने ये एक पार्टीशन मान लिया है। अब यहाँ पर गिवन है पहले पार्ट में कि f डैश इज कंटिन्यूअस, जो डेरिवेटिव है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो रीमान इंटीग्रेबल भी होगा, f डैश क्या होगा, दिस इंप्लाइज f डैश इज r इंटीग्रेबल। ऐसा होगा या नहीं सोचिए, जब कंटिन्यूअस है तो ऐसा तो हो ही जाएगा। सो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस FTC लगाएं तो क्या आएगा आप सोचिए खुद ही, f ऑफ xt माइनस f ऑफ xt माइनस 1। हम इस इंटरवल में लगा रहे हैं अभी तो ये क्या आएगा, xt माइनस 1 से xt तक f डैश। ऐसा होगा या नहीं, ये देखिए आप खुद ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये ठीक है। दोनों साइड में मॉड लगा लेता हूँ, तो मॉड ऑफ एफ एच टी माइनस एफ एच टी माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ एच टी माइनस 1 से एच टी ऑफ एफ डैश। ये एक जनरल सब इंटरवल में आई वैल्यू। अगर मैं सारे सब इंटरवल में वैल्यू करना चाहूँ तो दोनों साइड क्या करूँगा, समेशन करूँगा। तो मैं इसका समेशन कर लेता हूँ। आपके पास मॉड ऑफ एफ एच टी माइनस एफ ऑफ एच टी माइनस 1 इसका मॉड, और के कहाँ से शुरू हो जाएगा, 1 से लेकर n तक। तो ये किसके बराबर आएगा, समेशन ऑफ, यहाँ भी राइट साइड के इक्वल टू 1 to n और राइट साइड था मॉड इंटीग्रेशन ऑफ एच टी माइनस 1 तो एच टी एफ डैश मॉड पूरा आपके पास ये आया। अगर आप मॉड को अंदर ले जाएंगे, ये तो इंटीग्रेशन के बाद समेशन है, तो आप ही जानते हैं कि क्या हो जाएगा, दिस इज k इक्वल टू 1 to n इंटीग्रेशन फ्रॉम एच टी माइनस 1 टू एच टी एंड मॉड ऑफ एफ डैश आपके पास आ जाएगा। इसे सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलेगा, आपने के की जो 1 रखेंगे x नॉट से x1 ऑफ मॉड एफ प्लस फिर x1 टू x2 ऑफ मॉड एफ प्लस एंड सो ऑन xn माइनस 1 से xn मतलब b तक मॉड एफ। तो फाइनली आपके पास मैं लेफ्ट हैंड साइड भी लिख रहा हूँ, दिस विल बी k इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एच k माइनस एफ एच k माइनस 1 मॉड लेस देन इक्वल टू, ये राइट साइड क्या बन जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। x नॉट a था, ऐसा कर सकते हैं, और ये xn b था ऑफ मॉड एफ। यहां पर आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसी भी पार्टीशन के लिए राइट साइड से कम है, किसी भी पार्टीशन के लिए कम है, तो जो इसका सुप्रीमम लेंगे वो भी लेस देन ही होगा। LHS लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल टू RHS फॉर एवरी पार्टीशन ऑफ, हर पार्टीशन के लिए आपको फैमिली ऑफ पार्टीशंस लेना है, क्लोज इंटरवल AB, हर पार्टीशन के लिए कर लीजिए ऐसा। तो फिर सुप्रीमम ऑफ k इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एफ एच टी माइनस एफ ऑफ एच टी माइनस 1। तो आप देखिए f ऑफ एच टी माइनस एफ ऑफ एच टी माइनस 1 मॉड, एंड दैट विल बी ऑल्सो लेस देन इक्वल टू a टू b मॉड ऑफ f डैश। तो इसका जो सुप्रीमम है यही क्या था हमारे पास, v ऑफ f
एंड दैट वी एफ इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी मॉड ऑफ एफ डैश। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 भी कर सकते हैं और ये प्रूफ भी हो गया पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज किया। आपने देखा काफ़ी आसान प्रूफ है, आप इसे नोट करके समझ सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएशन होता है ये अपने आप में एक चैप्टर है जो आप लोगों को सीखना चाहिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम में शायद इस पोर्शन से क्वेश्चन ना बने, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में करियर बनाना है तो आपको ये सीखना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम पहले पार्ट के बाद अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। देखिए दूसरा पार्ट क्या था, हमने पहला पार्ट तो कर लिया है। दूसरा क्या था, यूज द मीन वैल्यू थ्योरम टू एस्टेब्लिश द रिवर्स इनइक्वालिटी एंड कंक्लूड दैट वी एफ इक्वल टू दिस। अगर हम रिवर्स प्रूफ कर दें कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो फिर इक्वलिटी तो अपने आप ही आ जानी है। तो बहरहाल हमें अब रिवर्स पार्ट करना है और उसके लिए किसकी मदद लेनी है हमें, मीन वैल्यू थ्योरम की। चलिए देखते हैं, ये काफ़ी आसान है। उसी एच और एच -1 जो सब इंटरवल है उसी में h-1 से h, इसमें हम f पर, क्योंकि f डैश भी कंटिन्यूअस है आपने देखा है, तो f पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर अ पार्टीशन P we use mean value theorem for f on ij। अगर मीन वैल्यू थ्योरम लगेंगे तो क्या होता था याद है, एफ बी मतलब एफ ऑफ एच टे माइनस एफ ऑफ एच टे -1 अपॉन एच टे -1 इक्वल टू एफ डैश सम सी टे, जहाँ सी टे कहाँ होता था याद है, ओपन इंटरवल एच टे -1 से एच टे, ऐसा आ जाएगा। सी टे कोई भी पॉइंट बीच में हो सकता है, तो आपने ये ले लिया एफ ऑफ एच टे माइनस एफ ऑफ एच टे -1 इक्वल टू एफ डैश सी टे इंटू एच टे -1, ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, मैं जगह बचाने के लिए अब इसी स्टेप में कर रहा हूँ, आप समझने के बाद फिर अगले स्टेप में करिएगा। दोनों साइड मॉड ले लें, मॉड लेने के बाद दोनों साइड समेसन, तो मैं अगले में लेता हूँ मॉड एफ एच के -1 मॉड और समेसन फिर भी k फ्रॉम 1 to n सभी पर। तो यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगा, मॉड एफ डैश सी टे और एच टे -1 और समेसन ओवर k फ्रॉम 1 to n, ये आपके पास हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास ये आ रही है। तो आपको ये एफ डैश के हिसाब से सोचिए, एफ डैश के डिफरेंट पॉइंट्स पर वैल्यू और ये, तो ये किसके बराबर होगा, लोअर सम ऑफ एफ मॉड एफ डैश ओवर द पार्टीशन P है, ओवर द पार्टीशन P। तो ये दोनों बराबर ही हैं। तो अगर मैं इसका सुप्रीमम ले लूँ तो लेफ्ट हैंड साइड का सुप्रीमम ऑफ, आपके पास यही तो है, k इक्वल टू 1 to n मॉड एफ एच टे माइनस एफ एच के -1 मॉड, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एल ऑफ एफ डैश P, ऐसा होगा। और ये इंटीग्रेबल तो है, तो लोअर हो या अपर हो, ये किसके बराबर होगा, ए टू बी ऑफ एफ डैश मॉड, क्योंकि एफ डैश भी कंटिन्यूअस था तो रिमान इंटीग्रेबल होगा, तो लोअर और ये दोनों बराबर ही होंगे। और ये क्या है, वेरिएशन, तो आपके पास क्या आ गया, वेरिएशन ऑफ एफ दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू
ए टू बी मॉड ऑफ एफ, ये दूसरी। अगर आप दोनों को 8 सान लें तो फाइनल कंक्लूजन आपको मिल गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा ये डिस्कशन। रीमान इंटीग्रेशन में जो अधिकतर चीज़ें मुझे लगता है स्टूडेंट्स को जाननी चाहिए वो लगभग हो चुकी हैं। एक छोटा सा पोर्शन रहा है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो रीमान इंटीग्रेशन की जो कुछ थ्योरम्स हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड हैं वो मुझे लगता है नेक्स्ट चैप्टर में करना बेहतर है। क्यों? क्योंकि पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस समझाना पड़ेगा यहाँ पर, तो बेहतर है हम उसी को समझ लें वहीं पर कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या है। जब हम इस बात को समझेंगे तब रीमान से रिलेटेड 8 लेक्चर और होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास लबेड इंटीग्रेशन की शुरुआत कैसे करें, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बाद में तब बेहतर हैं जब हम पहले रीमान इंटीग्रेशन के रिलेटेड हम चीज़ें समझ लें और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी समझ लें। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे फोकस करेंगे पहले, और फिर 8 लेक्चर और देंगे ताकि रीमान और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की रिलेशनशिप, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है जो आपको फ्यूचर में बहुत सारी जगह मदद करेगा। तब तक आप इसे सीखिए। थैंक यू।